मैं नवनीत कुमार शर्मा व्याख्याता भूगोल ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम चैप्टर नंबर 23 सिंचाई एवं पेयजल का अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी के अंतर्गत आज हम माही बजाज सागर परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में पहले हम छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, माही बजाज सागर परियोजना, यह परियोजना सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और यह नदी 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से बहते हुए यह राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बाद गुजरात में यह नदी प्रवाहित होती है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में यह नदी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत जो आदिवासी जिले हैं बांसवाड़ा व डूंगरपुर, उन 2 जिलों में प्रवाहित होती है। वर्ष 1966 का जो समझौता हुआ था इस नदी को लेकर, उसके अंतर्गत राजस्थान का हिस्सा इस परियोजना के अंतर्गत 45% है, जबकि गुजरात का हिस्सा 55% है। इस परियोजना के बारे में हम मानचित्र से भी कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको मानचित्र में दिखाई दे रहा होगा, मध्य प्रदेश में जो धार जिला है वहाँ से यह नदी निकलती है और वहाँ से बहते हुए यह राजस्थान के बांसवाड़ा व डूंगरपुर 2 जिलों में बहते हुए फिर कर्क रेखा को पार करते हुए गुजरात में प्रवेश कर जाती है और अंत में यह खंबात की खाड़ी में नदी जाकर मिल जाती है। बांसवाड़ा के अंतर्गत ही बोरखेड़ा गांव में इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम माही बजाज सागर परियोजना है। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। माही बजाज सागर परियोजना पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी बहुल बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों की जनता की समृद्धि के लिए यह राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। वर्ष 1966 में हुए समझौते के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 45%, जबकि गुजरात का 55% है। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह व कागदी पिकअप बांध भी बनाया गया है। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई थी। पहले चरण में इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया था, जबकि दूसरे चरण के अंतर्गत डूंगरपुर में सिंचाई हेतु आनंदपुरी व सागवाड़ा नाम की 2 नहरें इससे निकाली गई थी। तीसरे चरण के अंतर्गत 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया, जिससे 140.95 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है। सिंचाई व विद्युत की सुविधा मिलने के कारण इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक जीवन में बदलाव आया है, जिससे यह क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में विकास कर रहा है। अर्थात यह परियोजना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है। इस प्रश्न पर दोबारा से हम चर्चा करेंगे कि माही बजाज सागर परियोजना, पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के 2 जिलों बांसवाड़ा व डूंगरपुर में ये नदी बहती है, फिर गुजरात में प्रवेश कर जाती है और अंत में यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत ही बोरखेड़ा गांव में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया था, जो पहले चरण में कंप्लीट हुआ था, जबकि दूसरे चरण के अंतर्गत डूंगरपुर में आनंदपुरी व सागवाड़ा 2 नहरें इससे निकाली गई और तीसरे चरण में जो है वो विद्युत गृहों का इस पर निर्माण किया गया था। 1966 में इस नदी को लेकर जो राजस्थान और गुजरात में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के अनुसार राजस्थान को इसका 45% हिस्सा प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को इसका 55% हिस्सा प्राप्त होता है। इस नदी के कारण राजस्थान का यह जो दक्षिणी क्षेत्र है, इस दक्षिणी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलने की वजह से यह क्षेत्र जो है वो कृषि उत्पादन में बढ़ा है।
कृषि उत्पादन बढ़ने की वजह से यहाँ विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सुविधाओं का विकास हुआ है, जिससे यहाँ लोगों को रोजगार मिलने लगा है और यहाँ के आदिवासी जो समाज के लोग हैं उनके जीवन में बदलाव देखने को मिला है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।